नटराज होटल में मीटिंग हुई थी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद रहे होंगे कुछ तो वहाँ पे, शायद किसी ने ये अशब्द सुना होगा कि वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए संजय मुदगिल आए थे और एक लेडीज का सवाल था, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा लंच टाइम होगा, आपका आंसर बाद में दिया जाएगा। उसके बाद वो लेडीज घर चली गई, उसका छोटा बच्चा था। फिर संजय मुदगिल ने वहाँ पे पूछा कि वो लेडीज कहाँ है, सबने कहा घर चली गई, उसका छोटा बच्चा है। उसने ऐसा शब्द यूज किया है वहाँ पर, उसने बोला उसने बच्चा पैदा क्यों करा, बताओ। बच्चों के लिए हम सब कुछ करते हैं ना, बच्चों के लिए तो हो रहा है सब कुछ, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, और तुम कह रही हो कि तुमने बच्चा पैदा क्यों करा। शायद वो लेडीज आज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, मुझे उनकी शक्ल आज भी याद है लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। 2022 में मेरी बहुत सारी मैच्योरिटियाँ पूरी हुई हैं और मैंने 2-3 नए फॉर्म भी डाले उसमें। उसके बाद जब मैं मैच्योरिटी लेने उर्मिला बिष्ट के घर पे गई तो उसने मुझे कहा कि तूने अपना बिजनेस डाउन क्यों कर दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पे आ रखे, यहाँ पे बिठा रखे मैंने, तो मैंने कहा नहीं कर पाऊंगी। उसने ऐसे कहा कि हम तो करोड़ों में खेल रहे हैं, आज हमारे पीछे खेल रहे हो करोड़ों में, नमक रोटी खाना भी नसीब नहीं था उनको, आज वो कोट पैंट पहन के जा रहे हैं। जो उनकी इज्जत थी उस टाइम हमारे पीछे थी, क्या थी उनकी इज्जत, कौन पूछता था उनको, गली गली में अवारों की तरह घूमते थे वो, है ना। तो मेरा कहना यह है कि उर्मिला बिष्ट ने हमारे पीछे अपनी लड़की को भी ज्वाइनिंग करवाई, उसका टारगेट भी पूरा किया है, अपने हस्बैंड का भी किया है, उसने इतना कमाया हम लोगों के पीछे। उसके बाद खाया तो हम लोगों का है, उसने तो कमाया है ना। उसके बाद एक दिन मैं वहाँ पे और गई मैच्योरिटी लेने के लिए, रात हो गई थी, 26 नवंबर की बात है, मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर, तो मेरे बहुत सारी मैच्योरिटियाँ थी, मैं मैच्योरिटी लेने वहाँ पर गई और वहाँ पे लाइट चली गई, तो मेरी जितनी भी मैच्योरिटियाँ थी उन्होंने मुझे गड्डी बना के दी, किसी में 50,000 रुपए थे, किसी में 20,000 रुपए थे। उन्होंने मुझे जो भी मैच्योरिटी दिया मैं काउंट कर रही थी। उनके हस्बैंड ने कहा साफ सुथरा काम है, बैंक के जैसे काम होता है। मैंने भी आंख बंद करके भरोसा कर लिया कि लाइट नहीं है, काउंट करने में दिक्कत होगी, हमें सामान लेना है अभी मार्केट से। मेरा बच्चा 3 महीने का था उस टाइम, मैं बच्चा छोड़ के आई थी वहाँ पर। उर्मिला बिष्ट ने 19,000 रुपए कम दिए मेरे को। मैं घर गई, मैंने पैसे गिने नहीं, मैंने अलमारी में रख दिए, मैंने कहा सुबह करूंगी हिसाब। यहाँ पे मंगलेश्वरी देवी भी है, उनकी 3,000 की मैच्योरिटी पूरी हुई थी, उनका भी पैसा था, मेरे भाई का भी था, 19,000 रुपए कम थे और मैंने अपने जेब से 19,000 रुपए भर के लोगों को दिया। मैं रोई उस दिन, मैं रोई। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ और तू रो रही है, इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के तेरे भरोसे छोड़ रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आंसू मत डालना। मैं ये सोचूंगा कि मैंने 19,000 रुपए का कर्जा किया अपने लिए बाहर जाने के लिए, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कहा चलो, मैंने भरा है लोगों का। जो जीएसटी बिट सर हैं उन्होंने मेरे 2 लाख रुपए खाए हैं। उन्होंने कहा पॉइंट देंगे, जब पॉइंट का सिस्टम हुआ था पर्ची में भर के देते थे हम, उनके घर पे ब्रांच थी, हम जाते थे वहाँ पर, मैंने वहाँ पे पर्ची भर के दिया 2 लाख रुपए कई महीनों से, और मुझे नॉलेज नहीं था कि ऑनलाइन कैसे चलता है। उन्होंने कहा फोन में पॉइंट आ जाएंगे। उर्मिला बिष्ट ने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं सोच रही कि मेरी किस्त चल रही है, 2 लाख रुपए खा गए। मैंने पर्ची भी नहीं संभाली थी, कहा सबूत है तुम्हारे पास, मेरे पास तो कुछ नहीं था सबूत, क्योंकि हमने तो आंख बंद करके भरोसा किया है, तो सबूत कहाँ से होना था। जब अभी मैं इंदु मैडम के पास गई, जब ये हल्ला हो रहा था, तो मैंने कहा उन्होंने मेरे 2 लाख रुपए खाए, 2 लाख का मैंने 4 लाख रुपए भर दिया, प्याज सहित नहीं भरना था, फाइन तो उन्होंने बराबर लिया है। तो उन्होंने फोन करा, कहा कि सोनम से मेरी बात कराओ, कौन है वो लड़की जो मुझे ऐसे धमकी दे रही है कि मेरे 2 लाख रुपए खा गए और मैंने 2 का 4 भरा है। मैंने कहा सामने आओ, शेर हो तो सामने आओ, तुम चोर हो, छुप रहे हो तुम, तब क्यों नहीं आए हो सामने। तब मुझे लोगों से फोन भी करवाया, खुद मेरी बहन से भी मुझे फोन करवाया। मेरी बहन ने कहा कि पैसा तो खाया है, तुम मानो ना मानो, उसने मेरे को ये बात कई बार बता दी कि मेरे 2 लाख रुपए खा लिए, है ना। तो कहाँ गए आज ये लोग, ऐसे अशब्द यूज किया इन लोगों ने
के बारे में उर्मिला दीदी जी सामने आई है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे दीदी पे भरोसा है। जब मैं हॉस्पिटल में था, सेम हॉस्पिटल में, तो दीदी ने हमारे लिए चक्कर काटे हैं वहाँ पर। दीदी मेरे लिए बिस्किट लाती थी, खाना लाती थी, दीदी मेरे कोल्ड ड्रिंक लाती थी कि वो भूख से प्यास से, क्योंकि मेरे सास ससुर विकलांग है, दोनों न बोल पाते न सुन पाते, दोनों भाई हैं, और बड़े भैया उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो वहाँ पे एडमिट थे। शायद दीदी जानती होगी रघुवीर सिंह राणा को, तो मैं उनके छोटे भाई की वाइफ हूँ, रमेश सिंह राणा की। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दीदी पे पूरा भरोसा है कि दीदी हमें हमारी जीत दिलाएगी। तो उम्मीद तो बनी है, और धरने पे मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं हर बार नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे सास ससुर भी विकलांग है। मुझे हर महीने उनको देखने के लिए घर में जाना पड़ता है, महीने में 2 चक्कर तो लगाना ही पड़ता है। वो घर में अकेले रहते हैं, इसलिए माफ़ी चाहूँगी कि हर बार नहीं आ पाऊँगी। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो धरने में ही नहीं आते जी। हम अपने आप को हमारी जगह रख के देखो, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है ना। किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं, बताओ ना, मुझे शौक थोड़ी ना इतने छोटे बच्चों को यहाँ पे लाने का। फिर मैंने LIC ज्वाइन करी है, मैं LIC एजेंट भी हूँ। जब मैंने LIC ज्वाइन करी, वहाँ से मैंने जो भी कमाया, मैंने उसमें से 1,60,000 रुपये लोगों को दिया है वापस, क्योंकि लोग ऐसे गाली दे रहे थे बच्चों के लिए भी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने दिया है लोगों को। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप लोग कहाँ से देंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने दिया है। कोई नहीं दे सकता है, मैं भी नहीं दे सकती हूँ, कोई नहीं दे सकता है।